अब बिस्तक के प्रीमियम मेंबर्स को मिलेगा एक और फायदा। रोज सुबह 10 बजे कमाई वाला ऑप्शन बिस्तक के कम्युनिटी पोस्ट पर। तो हो जाइए तैयार, क्योंकि जो यहाँ है वो कहीं और नहीं मिलेगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कीजिए यूट्यूब पर बिस्तक प्रीमियम मेंबरशिप। शेयर बाजार में पैसा कमाने के कई रास्ते हैं। कोई शेयरों को खरीद बेचकर पैसा कमाता है तो कोई फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के जरिए। आईपीओ तीसरा माध्यम है जिसके जरिए आप पैसा बना सकते हैं। कोई आईपीओ के लिस्टिंग गेन से पैसा बनाता है तो कोई आईपीओ में इसलिए पैसा लगाता है जिससे उसे लंबी अवधि में मोटा रिटर्न मिल सके। अब आपको भी आईपीओ से तगड़ा रिटर्न कमाना है तो ये वीडियो ध्यान से देखिए। भैंस का मांस यानी बुफेलो मीट निर्यात यानी एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी एचएमए एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड का आईपीओ इस हफ्ते ओपन होगा। इस इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी आईपीओ के जरिए कंपनी 480 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। अब इस आईपीओ का ओपनिंग और क्लोजिंग डेट क्या है ये जान लीजिए। एचएमए एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड आईपीओ का ओपनिंग डेट 20 जून 2023 है। वहीं इस आईपीओ का क्लोजिंग डेट 23 जून 2023 है। यानी आपको इस आईपीओ में पैसा लगाने के लिए मात्र 3 दिन का समय मिलेगा। शेयर्स का अलॉटमेंट 29 जून 2023 को होगा। वहीं रिफंड प्रोसेस 30 जून तक संभव हो पाएगा। अब डीमैट अकाउंट में शेयर्स कब क्रेडिट होंगे ये जान लीजिए। एचएमए एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड का शेयर 3 जुलाई को आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। बता दें 4 जुलाई को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई पर कंपनी के शेयर्स लिस्ट होंगे। इस आईपीओ के जरिए कंपनी टोटल 480 करोड़ रुपए के शेयर्स जारी करेगी। इसमें 150 करोड़ रुपए के फ्रेश शेयर्स जारी होंगे। वहीं कंपनी के प्रमोटर्स और शेयर होल्डर्स 330 करोड़ रुपए के अपने शेयर्स बेचेंगे। अगर आप भी इसमें पैसा लगाने का प्लान बना रहे हैं तो हम आपको बता रहे हैं, रिटेल निवेशक को मिनिमम 1 लॉट यानी 25 शेयरों के लिए अप्लाई करना होगा। कंपनी ने आईपीओ का प्राइस बैंड 555 से लेकर 585 रुपए प्रति शेयर रखा है। यदि आप आईपीओ के अपर प्राइस बैंड यानी 585 रुपए के हिसाब से 1 लॉट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 14,625 रुपए लगाने होंगे। रिटेल निवेशक मैक्सिमम 13 लॉट यानी 325 शेयर के लिए 1,90,125 रुपए की बोली लगा सकते हैं। कंपनी के इशू का 50% हिस्सा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी क्यूआईपी के लिए रिजर्व रखा गया है। इसके अलावा 35% हिस्सा रिटेल इन्वेस्टर्स और बाकी का 15% हिस्सा नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी एनआईआई के लिए रिजर्व रखा गया है। अब जाते जाते आईपीओ क्या होता है ये जान लीजिए। जब कोई कंपनी पहली बार अपनी कंपनी के शेयर्स को लोगों को ऑफर करती है तो इसे आईपीओ कहते हैं। कंपनियों के द्वारा ये आईपीओ इसलिए जारी किया जाता है जिससे वह शेयर बाजार में आ सके। कंपनी के शेयरों की खरीदारी और बिकवाली शेयर बाजार में होती है। यदि एक बार कंपनी के शेयरों की ट्रेडिंग की इजाज़त मिल जाए तो फिर इसे खरीदा और बेचा जा सकता है। इसके बाद शेयर को खरीदने और बेचने से होने वाले फायदे और नुकसान में भागीदारी निवेशकों की होती है। अब कंपनी आईपीओ क्यों जारी करती है ये भी जान लीजिए। जब किसी कंपनी को अपना काम बढ़ाने के लिए पैसों की सख्त ज़रूरत होती है तो वो आईपीओ जारी करती है। ये आईपीओ कंपनी उस वक्त भी जारी कर सकती है जब उसके पास पैसों की कमी हो। और तो और अगर कंपनी बाजार से कर्ज ना लेना चाहती हो तो वो कर्ज लेने के बजाय आईपीओ से पैसा जुटाती है। शेयर बाजार में लिस्टेड होने के बाद कंपनी अपने शेयरों को बेचकर पैसा जुटाती है। बदले में आईपीओ खरीदने वाले लोगों को कंपनी में हिस्सेदारी मिल जाती है। मतलब जब आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के खरीदे गए हिस्से के मालिक हो जाते हैं। तो अगर आपको भी इस आईपीओ में पैसा लगाना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह से आप ऐसा कर सकते हैं। तो इसी तरह बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिज़ तक।